इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं एक बार लगेगा तो 7 पुश्तों तक चलेगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरपार्षद तीर्था सरस्वती हरतनो दुरितम् अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री रत्नकर्णक श्रावकाचार्य नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः तेषां वचोनुसार मासाद्य श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री समंत भद्रदेवैर्विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शीतिस्त्रिधिकानि चैव पंचाशदष्टौच सहस्रसंख्य मेतस्वतं पंचपदं नमामि। अर्हन्त भासयत्तं गणहर देवेहि गन्तियं सम्मं प्रणमामि भक्तजुक्तो सुगुणानमहो वहिं शिरसा इच्छामि वन्ते सुदभक्ति कामसुगो को दस्सालोचिं अंग वंग पैने पावड़य परियम सुत्त पड़मान ओग पूगय चूलिया चैव सुत्तय तुयुधम कायम से निष्कल मंचे में पूजे में वंदामि नमंसामि दुख खो कम खो भूलाओ सुगई गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होद मज्जम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमद् आचार्य भक्ति कायो सर्गम करोमि। सुदो जलधिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतेभ्य सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य। 36 गुण समग्रे पंचव्याचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिर्ये सदा वंदे गुरुभक्ति संजमेन यो तरंत संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकं मम जन्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमंत्रभोग निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधनदना साधुक्रिया साधवा शील प्रावरणा गुण प्रहरणा चंद्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वार कपाट पाटन वटा प्रीडन्तु मां साधवा गुरुव पांतुनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकाः चारित्राणुगंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकाः इच्छामि वन्ते आयुर्वत्ते कामसुको को दस्सालोचन सम्मनान सम्मदंसन संसर्जुत्तानं पंचव्याचाराणां आयुर्यानम आयाराधि स्मराणो वदेशयानम उवज्झायानम तिरयन गुण पालुरयानम सौसानम सैनिष्कल मंचे में पूजे में वंदामि नमुंसामि दुख खो कम खो बोलाओ सुगई गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होद मज्जम। नमस्श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अथ उपगूहन गुणम तस्य प्रतिपादयन आह। अब सम्यक दर्शन का जो उपगूहन अंग है उसका प्रतिपादन कर रहे हैं। सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, उनको सुरक्षित रखना चाहिए। जिस प्रकार सम्यक दर्शन के लिए पुरुषार्थ होता है, अंतरंग पुरुषार्थ होता है,
बहिरंग अपनी क्षमता के अनुरूप जो भी क्रियाएं होती हैं उनके साथ वह सम्यक दर्शन को उपलब्ध करने के लिए वह पुरुषार्थ करता रहता है, और उस पुरुषार्थ के फलस्वरूप जैसे सम्यक की उत्पत्ति होती है, उत्पन्न होने के उपरांत उन गुणों को भी सुरक्षित रखने के लिए निरंतर पुरुषार्थशील होना चाहिए। और 8 अंग में से एकाध अंग भी यदि डैमेज हो जाए तो फिर वह सम्यक दर्शन बहुत कठिन होता है। इसलिए कहा जा रहा है जब तक सम्यक दर्शन व क्षायिक के रूप में परिवर्तित नहीं होता तब तक बहुत सावधानी की आवश्यकता है। इसलिए क्योंकि क्षोभशम सम्यक दर्शन की जो जगन्य स्थिति है वह अंतर्मुहूर्त बताई गई है आगम ग्रंथों में, और उत्कृष्ट स्थिति उसकी 66 सागर प्रमाण बताई है। अब सोचने की बात है ऐसा कौन सा प्रसंग आता होगा जो सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के उपरांत अंतर्मुहूर्त में ही वह छूट जाता है। आगम है। इसलिए क्योंकि ये क्षोभशम भाव जो जिसका स्वरूप आचार्य महाराज स्वयं आगम ग्रंथों में वो लिख रहे हैं, क्षोभशम भाव किसको बोलते हैं? चाहे वह ज्ञान संबंधी हो, चाहे सम्यक दर्शन संबंधी हो, चाहे चारित्र संबंधी हो, क्षोभशम भाव का स्वरूप बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो अपने गुणों का पूर्णतः घात करने की क्षमता को लिए हुए होते हैं, जिसको सर्वघाती कहा। सर्वघाती का अर्थ इतना ही है जिसके उदय में पूर्णतः गुण का घात हो जाता है, विनाश हो जाता है, उसको सर्वघाती बोलते हैं। और जिस कर्म के उदय से पूर्णतः सम्यक दर्शन का विघात तो नहीं होता किंतु उसमें मलिनता आती है, जिसको दोष बोलते हैं, अत्याचार आदि बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रसंग में हम सम्यक दर्शन को बना करके कुछ विषय रखना चाहते हैं। वो ये है कि सम्यक दर्शन की प्रतिपक्षी प्रकृति 7 हैं केवल। एक तो अनंतानंदी, क्रोधमान, मायालोभ, ये 4 हैं, और दर्शन मोनि संबंधी 3 प्रकृति हैं। ऐसे ये 7 प्रकृतियों का यहाँ पर यह विषय आता है। इन 7 प्रकृतियों में केवल सम्यक प्रकृति मात्र देशघाती हैं, और दर्शन मोनि संबंधी 2 प्रकृति सर्वघाती, जिसको मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व बोलते हैं, और अनंतानंदी, क्रोधमान, मायालोभ, ये चारों ये सर्वघाती के रूप में लिया है। तो ऐसी स्थिति में सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय और आगामी काल में आने वाले उन्हीं प्रकृतियों का सदअवस्था रूप उपशम और देशघाती का स्पर्धक जिसमें है, ऐसे सम्यक प्रकृति का उदय होना अनिवार्य होता है, जिसका नाम क्षायोपशमिक सम्यक्त्व कहा। अब सर्वघाती स्पर्धकों का या प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये दृष्टिगत हो सकता है क्या? ये प्रक्रिया समझ में आती है क्या? देखने में आती है क्या? नहीं आती है तो हम क्या करें महाराज? करना कुछ नहीं है। सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखने के लिए बहिरंग रूप से तो इतना ही है कि वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा श्रद्धान करना चाहिए। और यहाँ पर तत्व का अर्थ देव, शास्त्र, गुरु जो परमार्थ भूत होते हैं उनके प्रति जो आस्था का भाव जागृत होता है, जिसका नाम सम्यक्त्व कहा है। तो ये परिणाम आपके हर हालत में निरंतर बने रहने चाहिए। कभी भी वह इसमें कमी आ सकती है तो वह भीतर की प्रक्रिया वह फेल होगी। और उदयाभाविक क्षय का अर्थ यही होता है, एक समय पूर्व में वह प्रकृति संक्रांत हो जाती है।
ये सिद्धांत का विषय है, फिर भी इसको सरलता से हम समझ सकते हैं कि सारे सारे जितने भी कर्म अज्ञान दशा में बंधे हैं, जब तक उनका उदय नहीं होता तब तक उसको सत्व कहा है। सत्ता में वह विद्यमान रहती प्रकृतियां, अब वो समय पा करके उदय को प्राप्त होगी, किंतु उदय में आने के एक समय पूर्व में सजाति प्रकृतियों का संक्रमण होता है। सजाति का अर्थ है अपनी अपनी जाति के अनुरूप। इसका अर्थ क्या है महाराज? चारित्र मुनि के 25 प्रकृति हैं, उनमें कषाय संबंधी 16 हैं और 9 कषाय हैं, इस प्रकार 25 हैं। तो चारित्र मुनि का चारित्र मुनि में संक्रमण होने का नाम सजाति संक्रमण है। तो अनंतानुबंधी जो सत्ता में विद्यमान प्रकृति है, उसको एक उदय में आने के एक समय पूर्व में उसको अप्रत्याख्यानावरणादि के रूप में परिवर्तित करा करके उदय में ले आना, ये उदयाभावी क्षय माना जाता है। उदय अभावी यानी वह प्रकृति अपने रूप में उदय में नहीं आती है और दूसरे रूप में आकर के उसका क्षय देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं उदयाभावी क्षय। और दर्शन मुनि के दो प्रकृति हैं, वो भी सर्वघाती होने के कारण उसका सजाति संक्रमण कैसा, सम्यक प्रकृति के रूप में उसको संक्रांत करके उदय में ले आना, और सम्यक प्रकृति का उदय ऑलरेडी है। तो उसमें इस प्रकार परिणति जब बनती है, उस समय वह प्रसंग में क्षायोस्म सम्यक्त्विक योग की परिणाम माना जाता है। अब इसको निरंतर ये प्रक्रिया जारी रहती है, आपको ज्ञात नहीं हो सकता कि ये प्रक्रिया जारी है क्या नहीं है, हैं? वस्तुतः बुखार जो है आया है, और बुखार टेम्परेचर कितना है उसको नापने के लिए तो थर्मामीटर है, किंतु कर्म को नापने के लिए, कर्म को पकड़ने के लिए कोई भी थर्मामीटर हम और आपके पास नहीं है। इसलिए देव गुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धान करो और श्रद्धान का भाव रखते हुए निरंतर चलो, तो भीतर की वह प्रक्रिया बनी रहेगी। इसलिए सद अवस्था रूप उपशम का अर्थ भविष्य में आने वाले उन्हीं प्रकृतियों का उपशमन किया जाता है, अर्थात उसकी उदीर्णा नहीं कराई जाती है। ये सब ध्यान में रखना पड़ता है, उदीर्णा को भी रोकना है, और जो उदयावली में प्रविष्ट जो प्रकृति हैं उनको संक्रांत करने के लिए भी निरंतर अपनी विशुद्धि को बनाए रखना होता, तब कहीं जाकर के सम्यक दर्शन की रक्षा होती है। यदि वह क्षोभसम सम्यक दर्शन क्षायिक के रूप में परिवर्तित हुआ है तो कभी भी वह नष्ट नहीं हो सकता, ये सिद्धांत है। लेकिन वर्तमान में किसी के पास भी क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं है, इसलिए अपने आप को अलर्ट रहना चाहिए और निरंतर आठों अंगों के पालन की ओर आपका ध्यान जाना चाहिए। महाराज हमेशा थोड़ी ध्यान जाता है, हमेशा ध्यान न भी जाए, किंतु ऐसे विपरीत भी परिणाम न करें जिसके माध्यम से उसका अभाव हो जाता है। इतनी सावधानी तो बरतनी ही पड़ेगी अपन को, नहीं तो कौन सा अंग पल रहा है कौन सा नहीं पल रहा है कौन जान सकता। आपके भीतर आकर के कोई परीक्षण हो सकता है क्या? सोनोग्राफी के माध्यम से भीतर की जो प्रक्रिया है वह जानने में आ सकती है, और हम और आप देख तो सकते हैं, उसका परीक्षण हमारे द्वारा संभव नहीं, वह केवल डॉक्टर लोग भी वही लोग परीक्षण इसका कर सकते हैं। इसी प्रकार एक्सरा है आदि आदि, तो मशीन के माध्यम से भीतर का जो रोग है उसका परीक्षण डॉक्टर लोग करते हैं, किंतु ये परीक्षण हम नहीं कर पाते हैं कि
कौन सा कर्म किस समय उदय में आएगा और किस रूप में वह आएगा, किस अनुभाव को लेकर के आएगा और उपयोग के ऊपर उसका कितना प्रभाव पड़ सकता है और उसके फल देने के लिए कौन कौन से जो है द्रव्य क्षेत्र आदि के निमित्त उपलब्ध होते हैं, ये सारा सारा ज्ञान नहीं रह पाता। इसलिए सावधानी हमेशा रखनी चाहिए यदि सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखना है तो। अब बोलो, कुछ बोलना हो तो। वस्तुतः 5 प्रकार के जो संक्रमण का जो विषय आता है उसमें स्तुभुक संक्रमण को लिया नहीं है। यह एक प्रक्रिया है, इसको स्तुभुक संक्रमण अभी तक यह शाब्दिक अर्थ भी पकड़ में नहीं आया है। स्तुभुक का अर्थ क्या होता है? संक्रमण का अर्थ परिवर्तन का नाम संक्रमण है। वह संक्रमण एक तो प्रकृति संक्रमण भी होता है और स्थिति और अनुभाग में जो परिवर्तन आता है उसको संक्रमण की संज्ञा न दे करके उसमें उत्कर्षण और अपकर्षण की संज्ञा दी है आगमकारों ने। स्थिति में यदि मान लो घटती है वह स्थिति तो उसका नाम स्थिति अपकर्षण माना जाता है, और अनुभाग में यदि परिवर्तन आता है, अनुभाग घटता चला जाता है, क्षीण होता चला जाता है, उसको भी अनुभाग संबंधी अपकर्षण की संज्ञा दी है। और स्थिति में और अनुभाग में यदि वृद्धि होती है उसका नाम उत्कर्षण बोला है। किंतु प्रकृति से प्रकृत्यंतर रूप जो परिणमन है उसको संक्रमण की संज्ञा दी है। इतना शाब्दिक अर्थ है। अब स्तुभुक संक्रमण क्या है यह विचारणीय विषय है। आचार्य पूतपा स्वामी के सर्वार्थ सिद्धि में आया है ये शब्द आचार्य। हाँ, आया तो है, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ भी होना चाहिए। जो का त्यों मानो ऊपर स्तुभुक संक्रमण कहा तो हिंदी कर्ण में जो का त्यों उसको लिया है, तो उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है वह क्लियर नहीं होने के कारण वह जो भी संज्ञा दे दो, एक प्रकार से एक संज्ञाएं हैं, एक पहचान की अपेक्षा से संज्ञा होती है। कभी कभी वो संज्ञाएं सार्थक भी होती है जिसको अनवर्त संज्ञा बोलते हैं, और कुछ ऐसे संज्ञाएं होती हैं जो वह परंपरा से वह संज्ञा प्राप्त होती हैं। जैसे व्याकरण के विषय में भी बहुत सारी संज्ञाएं होती हैं, उस संज्ञा का कोई अर्थ थोड़ी निकलता है, अर्थ नहीं निकलता, किंतु वह पहचान की अपेक्षा से किस अक्षर के सामने कौन सा अक्षर आने से किस प्रकार की संधि होगी, इसकी पहचान की दृष्टि से बहुत कुछ संज्ञाओं का प्रकरण व्याकरण के विषय में आता है। उसी प्रकार यहाँ पर एक संज्ञा का प्रकरण है। तो मैं ये कह रहा था कि सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय, सद अवस्था रूपोपशम और देशघाती स्पर्धक का उदय होना अनिवार्य होता है, तब कहीं जाकर के वह सम्यक दर्शन सुरक्षित रहता है। उसको सुरक्षित कैसे रखे महाराज? 8 अंगों का पालन करो, तब वह भीतर की प्रक्रिया यथावत बनी रहेगी। यदि मान लो परिवर्तन आ गया तो बस उस भीतर की प्रक्रिया में भी परिवर्तन आएगा। अब बोलो, क्या बोलना है? नमोस्तु आचार्य जी। हाँ। ये उत्कृष्ट स्थिति उपशम सम्यक दर्शन की जो 66 सागर कही है, हाँ। तो 66 सागर वर्ष तक ये प्रक्रिया बनी रहेगी। बिल्कुल, उसके बिना क्षोभम भाव कैसा बनेगा? हाँ, ये निरंतर प्रक्रिया बनी रहती है। बड़ा आश्चर्य लगता है। मनुष्य गति में तो फिर भी ठीक है क्योंकि कषाय की सौम्यता है। नरक गति में भी ये प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। जिसने सप्तम पृथ्वी का बंद करके मिथ्यात्व के साथ वो पहुंचा है सप्तम पृथ्वी में, और दीर्घ आयु है उसकी, 33 सागर की आयु है। वहाँ जाने के अंतर्मूर्त के पश्चात उसने सम्यक को उपलब्ध कर लिया। उसको उत्पन्न करने के लिए बहिरंग 2 ही कारण हैं, एक जाति स्मरण और एक वेदनानुभव। उसके माध्यम से सम्यक की उपलब्धि हो गई और निरंतर वह सम्यक दर्शन बरकरार बना रहता है। सुनो, सम्यक दर्शन बना रहता है तो यह प्रक्रिया निरंतर वह
चलती रहती है। बुद्धि उस ओर हम ले जा नहीं पाएंगे, न जा पाएगी, और भीतर की प्रक्रिया है, बाहर के परिणामों का ही एकमात्र संतुलन रहता है। हालांकि सप्तम पृथ्वी में कृष्णतम लेशा होते हुए भी वह उसमें भी स्वस्थान परिवर्तन देखने में आता, उसमें जो तारतम्य है वह अपने आप ही बना रहता है, इसलिए उसके कारण उसका सम्यक दर्शन वह सुरक्षित रहता है। इसके बाद भी वह अंतिम अंतर मुहूर्त में उसको सम्यक दर्शन से नीचे आना अनिवार्य होता है, क्योंकि वह निश्चित रूप से ये नियत मान लो कि वह तिर्यंच गति के अलावा अथवा तिर्यंच आयु के अलावा किसी भी आयु का बंद नहीं कर सकता, और वह क्रूर जाति का तिर्यंच हो जाता है। अब सोचो, नरक गति में इस प्रकार की प्रक्रिया निरंतर बनी है और आप तर्क कर रहे हैं, वहां पर तर्क करने के लिए गुंजाइश ही नहीं, वहां पर परिणाम ही नहीं बन रहे। अद्भुत है आचार्य श्री जी। इसलिए ये श्रद्धान का विषय है। सब कुछ आपको शब्दों के माध्यम से उसका हम प्रतिपादन करना चाहें तो बहुत कठिन काम है, वस्तुतः गणधर परमेष्टि भी नहीं कर पाएंगे। द्वादशा का ज्ञान उनके अंदर है, किंतु वह सूक्ष्म जो परिणमन है द्रव्य का, वह सारा सारा विषय छद्मस्त ज्ञान गम्य नहीं होने के कारण वह श्रद्धान का ही एकमात्र विषय बन करके रह जाता है। तो इसलिए यहाँ पर अंगों का वर्णन चल रहा है। नित्यम खमण हेउ कहा है। हाँ, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या है? के लिए हेतु बन रहा है। कर्म के क्षय के लिए हेतु का अर्थ ये है, इतना ही प्रासंगिक अर्थ निकालना चाहिए कि वह दुर्गति का कारण नहीं है। सम्यक दृष्टि यदि मनुष्यत्व तिर्यंच है, वह निश्चित रूप से दुर्गति का बंद नहीं कर सकता, उसके क्षय के लिए कारण है, ये अर्थ लेना चाहिए। ठीक है क्या नहीं? लेकिन ध्यान नहीं जा रहा है, इसलिए तो जिज्ञासा रख रहे हैं आप। नरक गति में फिर कैसे लागू हो गई? सुनो, नरक गति में लागू, सप्तम नरक में वो परंपरा से वह शुभोपयोग, वह शुद्ध अपने निर्वाण के लिए भी कारण बन रहा है, शुद्धोपयोग के लिए भी कारण बन रहा है, उसके संस्कार बन सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? यथा योग्य ही अर्थ निकालना चाहिए। समया अविरोधेन कोई भी परिभाषा लिखी जाती है, उसको यथा योग्य ही उसको घटित करने का पुरुषार्थ करना चाहिए, सर्वत्र नहीं। एक सामान्य कथन होता है और एक विशेष कथन होता है, इसको सामने रख करके ही चलना पड़ता है। जैसे रूपिना पुद्गला कहा, ये किसका लक्षण है? सुनो, अब किधर उपयोग जा रहा है आपका? रूपिना पुद्गला हाँ कहा है ना। हाँ, और रूपिना पुद्गला का अर्थ क्या निकाल रहे हैं आप? जो रूपी है वह पुद्गल द्रव्य का लक्षण है। फिर सामने वाला जिज्ञासु रखता है, जिज्ञासा महाराज उसके पास रस गंध और स्पर्श है क्या? नहीं भैया, रूपी को प्रमुखता दी जा रही है, उसमें उसके साथ अविनाभाव संबंध है उसका। इस प्रकार अर्थ लिया जाता है। इसी प्रकार वहां पर एक और सूत्र आता है ध्यान के प्रकरण में, वो कौन सा आता है? याद आता है क्या आप लोगों को? शुक्ल ध्यान के प्रसंग में आता है। हाँ, आ गया, देखो। एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे, अब ध्यान से सुनो। एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे, फिर बाद में अविचारम द्वितीयम। पहला ऐसा क्यों कहा? जो विशेष होता है वह बाद में ही उसका प्रकरण रखा जाता है। इसी प्रकार सामान्य कथन को जब रखते हैं वह व्यापक नहीं है, एक सामान्य रूप से कथन है, उसमें सामान्य में हमेशा विशेष अंतर्भूत रहता है। तो जहां पर विशेषता घटित होती है वहां पर विशेषता को घटित करो, या नहीं तो सामान्य रूप से कथन करो। जैसे समझने के लिए एक और उदाहरण देता हूं ताकि वह विषय पुष्ट हो जाए। आप लोग उदाहरण तो देते नहीं है। 24 टाना लगा रहे हैं आप,
है ना। अब तिर्यंच गति में 24 टाना लगाई जा रही है। तो तिर्यंच गति में कितने ध्यान होते हैं? 4 आर्ध ध्यान, 4 रौद्र ध्यान और 3 धर्म ध्यान। सुनो, यही तो है। अब सुनो तो पहले, फिर बाद में जिज्ञासा रखो। 4 आर्ध ध्यान, 4 रौद्र ध्यान और 3 धर्म ध्यान। ये किस गति में? तिर्यंच गति में। तो तिर्यंच गति में 11 ध्यान बता रहे हैं। तो महाराज तिर्यंच गति तो ये केंद्र भी तिर्यंच है, तो उसको भी 3 धर्म ध्यान होना चाहिए। सामान्य कथन इसी को बोलते हैं, ध्यान रखो, समया विरोध है ना। मैक्सिमम यदि तिर्यंच गति में ध्यान होंगे तो जहां पर होंगे उस अपेक्षा से ही घटित करने का अपने को पुरुषार्थ करना चाहिए, नहीं तो फिर हो जाएंगे आप। इसी को बोलते हैं क्या? यथा योग्य। आर्ध ध्यान रौद्र ध्यान तो तिर्यंच गति में सर्वत्र पाया जाएगा, किंतु धर्म ध्यान जो होगा वह संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच को होगा। और वह भी किस गुणस्थान में? चतुर्थ गुणस्थान में तो 2 ध्यान होंगे, आज्ञा विजय, अपाय विजय, और पंचम गुणस्थानवर्ती जो तिर्यंच होगा उसको विपाक विजय धर्म ध्यान होगा। ये सारा विषय विशेषता के साथ वर्णन करेंगे, तभी आप सबको समझा पाओगे, अन्यथा नहीं तो जिज्ञासा बहुत सारे लोग करेंगे तो आप गाफिल हो जाएंगे। क्या करेंगे? 33 सागर की उम्र है, वहां पर वो कैसे करते होंगे? क्योंकि आपने कहा ना, नियम से वह कर्म क्षय के लिए हेतु है। हेतु तो है, किंतु जहां पर योग्यता है वहां पर हेतु है, ये तो हेतु नहीं है वो। क्या? हाँ, बिल्कुल ठीक है। शुक्ल ध्यान मोक्ष के लिए कारण है क्या? नहीं, कहा है ना, परे मोक्ष हेतु। अब यहां पर पुनः आ गया, देखो, तत्काल आपका उपयोग जाना चाहिए। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान मोक्ष के लिए कारण है। अब मान लो धर्म ध्यान करके वह स्वर्ग पहुंच रहा है, तो मोक्ष के लिए कहाँ हेतु है महाराज? परंपरा से तो मानो, बल्कि शुक्ल ध्यान को भी हम परंपरा से मोक्ष के लिए कारण मानेंगे। किस विवक्षा में? उपशम श्रेणी में जो शुक्ल ध्यान होता है, प्रथम शुक्ल ध्यान, वह परंपरा से मुक्ति के लिए कारण, किंतु वह रिवर्स होगा और यहां तक कि वह प्रथम गुणस्थान आदिक में भी जा सकता है। तो वह शुक्ल ध्यान तो कर्मक्षय के लिए हो हेतुभूत होना चाहिए ना महाराज? होगा ना, यथा योग्य, इसको भूलना नहीं चाहिए। अब देखो इसको कितना ये विषय स्पष्ट हो जाता है, बहुत बढ़िया। लेकिन चिंतन नहीं करते हैं, इसलिए निरंतर चिंतन करेंगे तो सडनली उस विषय को रखा जा सकता है। आप निरंतर चिंतन करो, हर एंगल से चिंतन करो। एक ही एंगल से सोचते हैं, वो नित्य कर्म के क्षपण में वो हेतु होता है, वो तो है, हेतु तो है वो, किंतु कैसा हेतु है? योग्यता के अनुरूप ही वो हेतु बनेगा, नहीं तो बन नहीं सकता। ये 2-3 जो है उदाहरण आपके लिए तत्काल दिया है, ये ध्यान रखो। लेकिन तत्काल जो मुख में आया है उसके पीछे काफी जो है ना चिंतन हो चुका है। क्योंकि बैठे बैठे मान लो एक और विषय आपके सामने रख रहा हूं ताकि आपका विकास सरलता से ज्ञान के क्षेत्र में हो सके, केवल ज्ञान के क्षेत्र में नहीं, चारित्र के क्षेत्र में भी हो। इस भाव को लेकर के आपके सामने रखा जा रहा है कि मान लो जिसका जो क्षोभ्रम आपके पास है, लेकिन होते हुए भी निरंतर चिंतन को जारी रखना चाहिए, नहीं तो बहुत जल्दी वह विषय विस्मृत हो सकता है। ये तो ज्ञात है लेकिन बहुत जल्दी डिलीट भी हो सकता है। बार बार उसके ऊपर मुहुर चिंतनम का, एक बार में नहीं, बार बार अनुप्रेक्षा का पुनर्चिंतनम का, बार वही और क्या करना है हमें, है? और करना क्या है जीवन में? जिसने व्रत अंगीकार कर लिया, जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, तो जो भी समय आपको उपलब्ध होता है उसमें
उपयोग इसी ओर जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार अनुप्रेक्षा आदि करने से लाभ क्या है महाराज? संवर होता है, ये ध्यान रखो। मात्र ज्ञान का ही विकास नहीं होता, सम्यक ज्ञान सुरक्षित रहता है और उसके माध्यम से चारित्र में गति होती है। 41 प्रकृतियों का जो संवर कर रहा है, वो अविरत सम्यक दृष्टि कर रहा है, वह सप्तम पृथ्वी में भी 41 प्रकृति का संवर बरकरार बना हुआ है। आश्रव नहीं हो सकता वो वहां पर। तो वहां पर किस प्रकार से परिणाम होता होगा, यह दिव्य ज्ञान का विषय है, उस ओर हमें नहीं जाना। किंतु वर्तमान में जो आपके परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, उसमें यदि मलिनता आ रही है तो उस मलिनता को दूर करने के लिए निरंतर पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, जिसके माध्यम से सम्यक दर्शन की रक्षा हो सकती है। तो कैसे करेंगे? 8 अंगों का पालन करो ना, ये करने में दिक्कत हो रही है। ये करने में दिक्कत है तो भीतर की प्रक्रिया फिर समाप्त होगी। हाँ, उदयाभाविक से बहुत जल्दी एक समय भी विलंब हो तो वह स्वमुखी उदय होगा उसका। अलर्ट हमेशा। तो इसमें कर्म दिखाई नहीं दे रहे महाराज, सत्तागत कर्म, तो हम कैसे अलर्ट रहे? और कुछ नहीं करना, अपने परिणामों को सुधारना है। आपके परिणाम आपके अधीन हैं और वो आपके ज्ञान के विषय भी बनते हैं। यदि अलर्ट रहेंगे तो, नहीं है तो अज्ञात तो है, नहीं है तो अज्ञात भाव चल रहा है, तो अज्ञात भाव में सब कुछ हो जाएगा। हाँ, गुड़ गोबर हो जाएगा। क्या क्या होता है? गुड़ गोबर। जो सम्यक दर्शन है वह समाप्त हो गया, असावधानी के कारण समाप्त होता है। इसलिए सावधानी रखिए, प्रत्येक अंगों का पालन करना चाहिए। अंगों के पालन करने के लिए महाराज उसी ओर ध्यान देना पड़ेगा, कोई आवश्यकता नहीं। आपके परिणाम मलिन नहीं होना चाहिए, और परिणाम यदि मलिन होते हैं, उनमें जिन जिन निमित्तों से परिणामों में मलिनता आ रही है, उनसे आपको सावधान रहना चाहिए। इसी का नाम अंगों का पालन करना होता है। अब आगे गाथा श्लोक ले रहे हैं। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालाशक्त जनाश्रयाम वाच्युताम यत् प्रमार्जन्ति तद्वदन्त्युपगूहनम्। तत् उपगूहनम वदंती, उसको उपगूहन बोलते हैं। किसको? यत् प्रमार्जन्ति, जिसका परिमार्जन किया जाता है। किसका? वाच्यताम अर्थात दोषम, जो दोषों का परिमार्जन होता है उसका नाम उपगूहन है। दोषों का परिमार्जन करना चाहिए। वो दोष किमात्मक होते हैं? स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, अपने आप में मार्ग तो पवित्र है, शुद्ध है, किंतु बालाशक्त जनाश्रयाम वाच्यताम। बाल अर्थात अज्ञान, अज्ञ जनों के आश्रित और अशक्त जनों के आश्रित जो दोष उत्पन्न हुए हैं, उन दोषों का परिमार्जन करने का नाम उपगुण है। ऐसा इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ है। स्वयं अपने आप में वह मार्ग सदोष नहीं, मार्ग तो निर्दोष है, पवित्र है, प्रशस्त है। वो अज्ञानियों के आश्रय से और अशक्त व्यक्तियों के आश्रय से उस मार्ग में मलिनता आती है, उसको परिमार्जित करने का नाम ही उपगुण है, ऐसा आचार्य कहते हैं। तत् उपगूहनम वदंती यत् प्रमार्जयन्ति निराकुर्वन्ति प्रच्छादयन्ति इत्यर्थः। वह उपगुण, उसको उपगुण कहते हैं जिसका नाम परिमार्जन होता है, दूर करना होता है, आच्छादित करना होता है। गुणों को आच्छादित नहीं करना है, दोषों को आच्छादित करना, वो भी किसके?
दूसरे के दोषों को आच्छादित करना, किंतु अपने दोषों को तो गुरु के सामने अभिव्यक्त कर लेना चाहिए, जिसके माध्यम से वह दोष दूर हो सकते हैं। काम किसका परिमार्जन? वाच्यताम अर्थात दोषम, दोषों का परिमार्जन। किसमें दोष उत्पन्न होते हैं? कस्य? मार्गस्य रत्नत्रय लक्षणस्य मार्गस्य। रत्नत्रय लक्षण रूप जो मार्ग है, मोक्ष मार्ग है, उस मोक्ष मार्ग संबंधी जो दोष हैं, उन दोषों को परिमार्जित करने का नाम वह उपगुण। किम विशिष्टस्य? स्वयं शुद्धस्य स्वभावतः निर्मलस्य मार्गस्य। स्वयं वह शुद्ध है, निर्मल मार्ग है, उस मार्ग में वह दोष उत्पन्न हुआ है। किसके आश्रित उस मार्ग में दोष आए हैं? कथम भूता? बाला शक्त जनाश्रयाम वाच्यताम। ये वाच्यताम अर्थात दोष है। इसका विशेषण क्या है? बाल अर्थात बाला अज्ञः, जो विवेक शून्य है। विवेक जिसके अंदर नहीं है उसको बाल अर्थात अज्ञ कहा। बाल अर्थात छोटा बालक नहीं लेना, उम्र के अपेक्षा से बालक नहीं, किंतु ज्ञान के अपेक्षा से उसके अंदर अज्ञानता है। ऐसे अज्ञान जनों की आश्रित और अशक्त यानी व्रतादि अनुष्ठाने असमर्थ जनः। व्रतादि के अनुष्ठान करने में जो अक्षम हैं, असमर्थ जो लोग हैं, उनके आश्रित जो दोष उत्पन्न हुआ है मोक्ष मार्ग में, उसको परिमार्जित किया जाता है। स च असो जनश्च स आश्रय यस्याः। जिन दोषों के लिए ये आश्रय है, असमर्थ लोग हैं, क्योंकि मोक्ष मार्ग चलते हुए भी मान लो वृद्धावस्था है, थोड़ी बहुत शिथिलता आ सकती है। व्रतादि के अनुष्ठान करने में और कोई भी समस्या, शारीरिक समस्या आदि भी आ सकती है। अशक्त का अर्थ वह अनुष्ठान करने में अक्षम हो रहा है, क्योंकि ग्रहण करते समय, सम्यक दर्शन आदि को ग्रहण करते समय उसकी क्षमता थी, और धीरे धीरे प्रतिकूलता के कारण यदि शरीर में किसी भी प्रकार से समस्या, रोग आदि उत्पन्न होते हैं, उस समय यदि वह अक्षम पाता है, उस समय जो सक्षम होते हैं, इन दोषों को परिमार्जित करते हैं, आच्छादित करते हैं और दोषों का निर्मूलन होता है। अन्यथा वह कभी भी मोक्ष मार्ग पर चल नहीं पाएगा। और उपगुण का अर्थ आच्छादन होता है, और एक आचार्य के पास एक बहुत बड़ा गुण होता। वैसे सारे गुण बड़े हैं, लेकिन कथन के अपेक्षा से कहा जा रहा है एक बहुत महत्वपूर्ण गुण वह है अपरिश्रावी। जो आचार्य होते हैं वह किसी के गुणों को या किसी के दोषों को दूसरे के सामने नहीं रखते, हाँ, उपगुण करते रहते हैं। उसका उपगुण करना और विधिवत आगम के अनुरूप प्रायश्चित दे करके उसका स्थितिकरण करने में वही सक्षम होते हैं। महाराज, फिर जो सामान्य लोग होते हैं उनके पास ये उपगुण अंग नहीं है क्या? उपगुण अंग है, उपगुण अंग करना चाहिए, लेकिन उपगुण वो भी बहुत कठिन हो रहा है वर्तमान में। ईर्ष्या आदि के कारण दूसरे के दोषों को दूसरे के सामने वह प्रकट करता है, तो स्वयं का वह सम्यक दर्शन समाप्त हो जाएगा। दूसरे के जीवन में दोष उत्पन्न हो रहे हैं, और वह यदि उन दोषों को परिमार्जित करना चाहता है तो वह परिमार्जित हो सकता है। इसके उपरांत भी हमेशा अपने को दूसरे के दोषों को आच्छादित करने का ही पुरुषार्थ करना चाहिए। और दूसरी बात, वह यदि स्थितिकरण दूसरे के द्वारा मेरा हो, इस प्रकार यदि भाव रखता है, तो
वात्सल्य पूर्वक उसका स्थितिकरण भी करना चाहिए। और वह यदि नहीं जाता है चाहता है, वह अपने आग्रह को नहीं छोड़ता है, अपने दोषों को वह दोषों से दूर नहीं होना चाहता है, तो उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि स्थितिकरण जो होता, उपगुण तो फिर भी ठीक है, किंतु स्थितिकरण करने के काबिल होना चाहिए। हम तो स्थितिकरण कर लेंगे, जो सम्यक दृष्टि है वह स्थितिकरण करने के लिए हमेशा कटिबद्ध रहता है, किंतु जिसका स्थितिकरण करना है वह नहीं चाहता है, तो हम क्या कर सकते हैं? उस समय कुछ नहीं कर सकते। संक्लेश दूसरे के द्वारा नहीं किया जा सकता, न करना चाहिए। गुरुदेव ने बहुत मार्के की बात कही है, दूसरे के निमित्त को लेकर के अपने को संक्लेश नहीं करना, क्योंकि जिसको कर्म बंध की चिंता नहीं है उसको लेकर के संक्लेश करने से होना क्या है? हाँ, बार बार उपदेश आदि के माध्यम से उसको संभाला जा सकता है, लेकिन वह नहीं संभलता है तो उस केस को हाथ में नहीं लेंगे। डॉक्टर लोगों का भी यही, वो लोग भी इसी प्रकार करते हैं। जब तक वह योग्य है, चिकित्सा के योग्य है, तब तक वह शल्य चिकित्सा उसकी हो सकती है, किंतु उसके बाहर स्थिति आ रही तो वह स्पष्ट कर देते हैं, इसको ले जाइए आप, अब यह सुधरने योग्य नहीं है। जब तक मशीन को सुधारा जा सकता है तब तक सुधारने का पुरुषार्थ करना चाहिए, नहीं है तो वर्कशॉप किसी काम का नहीं। वो उसको क्या, उसमें कितना खर्च करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, खर्च करते चले जाओ, लेकिन उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, कोई लक्षण ही देखने में नहीं आ रहा है, तो उस समय क्या कर सकते हैं? उसी प्रकार उपगुण तो निरंतर हम करेंगे दूसरे के दोषों का, किंतु स्थितिकरण की जब बात आती है तो वह स्वयं हाथ जोड़ करके वह विनीत भाव के साथ कहता है कि महाराज, अज्ञान दशा में मेरे द्वारा यह अपराध हुआ है और ये सारे दोष मैंने किए हैं, और वह अज्ञान दशा थी, किंतु आपके माध्यम से पुनः प्रकाश मुझे मिलना चाहिए। इस प्रकार वह विनीत और बहुमान के साथ, भक्ति पूर्वक, आदर के साथ, वह समर्पण भाव के साथ यदि वह कहता है तो आचार्य कहते हैं बैठो, कोई बाधा नहीं, क्योंकि दोष तो लगते हैं, कर्म के उदय में लग सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है, किंतु दोषों का समर्थन नहीं करना चाहता। दोष तो किया है, किंतु दोष को वह समाप्त करना चाहता है, दोषों से ऊपर उठना चाहता है, तो उसके लिए सहयोग देना, सहारा देना अनिवार्य है। यदि फिर भी सहारा यदि कोई नहीं देता है, उसका सम्यक दर्शन प्रश्न चिन्ह लगता है। लेकिन आचार्य कहते हैं वह किसी प्रकार से तैयार नहीं है, तो ओम शांति, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, बिल्कुल यही है। और उपगुण अंग के प्रसंग में कुंद स्वामी ने भी बहुत अच्छा विषय दिया है एक गाथा में, जो शुद्ध भक्ति जुत्तो उवगुण गोद सव धम्मानम सो उवगुण गारी सम्मा दिट्ठी मुने यवो, ऐसा कहा। जो शुद्ध भक्ति में लीन है वह दोषों का उपगुण कर रहा है। कौन से दोष? सर्व धम्मानम, अर्थात जितने भी वैभाविक धर्म हैं उनका वह आच्छादन करने में लगा हुआ है, क्योंकि बाहर दूसरे की स्थितिकरण करने की यदि मान लो योग्य ही नहीं है, तो उस ओर जाने की अपेक्षा से हम अपने दोषों को निर्मूलन करें, जिसके माध्यम से हमारा सम्यक दर्शन सुरक्षित रहे। जितने भी अपने अंदर वैभाविक जो भाव हैं, उन भावों को ही आच्छादित करने में वह तत्पर है, वह श्रमण जो कि शुद्ध भक्ति में वह लीन हो चुका है।
वह उपगोहनकारी, वह उपगोहन करने वाला, वह सम्मा दृष्टि अथवा सम्यक दृष्टि है। इस प्रकार कुंद कुंद स्वामी ने समय सार ग्रंथ में निर्जरा अधिकार में यह प्रसंग दिया है। आचार्य जी, इसमें इन्होंने स्वामी सिद्ध भक्ति जुत्तो कहा है। ये अपना आ गई जिज्ञासा। इसका उत्तर है मात्र शुद्ध भक्ति से ही युक्त है ऐसा नहीं, उपलक्षण है ये। जो पंच परमेष्टि की आराधना में लीन है तो क्या उपवनकारी नहीं है? वो उपवन करने वाला नहीं है क्या? हमेशा आप सिद्ध भक्ति में लीन रहते हैं क्या? कहने का अर्थ यह है जो पंच परमेष्टि का आधार लेकर के अपने दोषों को आच्छादित करने में अथवा अपने दोषों को विनाश करने में, क्षय करने में जो तत्पर है वह वस्तुतः उपगुण अंग का धारी है, वह सम्यक दृष्टि ऐसा कहा जा रहा है। आचार्य श्री इसी को क्या निश्चय उपगहन कह सकते हैं क्या? बहुत अच्छा है। निश्चय जो उपगुण है वो वस्तुतः मैं सिद्ध भक्ति कर रहा हूं, ये विकल्प ही नहीं वहां पर, ये ध्यान रखो। क्या? क्योंकि व्यवहार की भूमिका में ही कथन किया जाता है। पंच परमेष्टि का आधार तो उसने छोड़ा नहीं, किंतु पंच परमेष्टि के आधार लेते समय उसका शुभोपयोग है और उस वह वर्धमान शुभोपयोग के माध्यम से वह शुद्धोपयोग में प्रवेश किया है और उस समय उस शुद्धोपयोग की भूमिका में उसके सद्भाव में ये सारे विकल्प भी समाप्त हो जाते हैं। पंच परमेष्टि की आराधना जब वह करता है उस समय वह उसका उपयोग प्रवृत्ति के रूप में है। वस्तुतः निश्चय जो उपगुण है वह इसी भूमिका में होता है। हाँ, प्रवृत्ति से ऊपर उठ करके सारे जितने भी विकल्प हैं जो प्रवृत्ति की भूमिका में होते थे विकल्प, उन विकल्पों से ऊपर उठ करके वह शुद्ध परमात्म तत्व में अथवा शुद्ध परमेष्टि में पंच परमेष्टि का आधार लेकर के वह लीन हो रहा है और वह धर्म ध्यान में लीन होता होता वह सात से अप्रमत में गया। वहां पर भी धर्म ध्यान ही वह वर्धमान धर्म ध्यान है और वह श्रेणी में प्रवेश पाता है तो शुक्ल ध्यान का रूप सामने आता है। तो उस समय भी वह सम्यक दृष्टि है, वह निश्चय सम्यक दृष्टि का रूप है। आचार्य सुखचंद ने ऐसा बोला है कि या तो अपने आत्म गुणों का चिंतन करो, अगर नहीं कर सकते हो तो सिद्ध परमेष्टि के गुणों का चिंतन भी आत्मगुण चिंतन कहलाता है। ठीक है ना, हम निषेध नहीं कर रहे हैं क्योंकि सभ्य शुद्धाओ शुद्ध नया, शुद्ध नय का आलम जो लेता है वह किसी एक को वह कंडीशन नहीं, वहां पर शुद्ध निश्चय नहीं का अवलंबन लेने वाला जो साधक है उसकी दृष्टि में हमेशा वह विभाव की ओर उसकी दृष्टि जाती ही नहीं। यत किंचित अपि चिंतयेत कह रहे हैं, क्योंकि वीत रागो भवेत योगी, वह योगी वीतरागी होना चाहिए, शर्त है। और वीतरागी यदि है तो किसी भी वस्तु को वह ध्यान का विषय बना सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं है। प्रत्येक सम्यक दृष्टि का कर्तव्य बनता है। ये तो गया और ये व्हाट्सएप के माध्यम से वो दुनिया को प्रदर्शित कर रहा है, इसने ये दोष किया, ये दोष किया, ये दोष किया, ठीक नहीं। और दूसरी बात ये है, इसका उपगुण का जो दुरुपयोग करता है उसके लिए भी मेरा कर्तव्य है। उपगुण का दुरुपयोग भी हो रहा है, ध्यान रखो, क्योंकि हम उजागर नहीं करेंगे तो वह सोचता है हाँ हमारा दोष तो उजागर होना है ही नहीं, करते चले जाओ दोष, ये गलत बात है। इसके लिए भी आपको अलर्ट होना चाहिए। जो व्यक्ति दोष को दोष नहीं समझ रहा है और विपरीत यदि मोक्ष मार्ग पर चल रहा है तो उससे आपको अलर्ट रहना चाहिए, उसके प्रति उपेक्षा का भाव रखना चाहिए। क्योंकि माध्यस्थ भाव का यदि कोई पात्र है जो विपरीत चलता है उसके प्रति उसकी ना हम निंदा करेंगे, ना उसका समर्थन करेंगे, ना उसकी प्रशंसा करेंगे, किंतु माध्यस्थ भाव को रखेंगे, ये ध्यान रखो।
सुनो, यदि वह अपने दोषों को वह स्वीकारता देता है तो उसके लिए एकांत में उपगुण के साथ उसका स्थितिकरण करना भी सम्यक दृष्टि का कर्तव्य बनता है। कर्तव्य करो, हम डिंडोरा पीट रहे हैं और अपने दोषों को तो उपगुण कर रहे हैं हम, ये गलत बात है। उपगुण करने में बहुत होशियार हैं आप, अपने दोषों को आच्छादित करना, दूसरे के दोषों को आच्छादित करो। और इसके उपरांत भी वह यदि मान लो स्थितिकरण, अपना स्थितिकरण नहीं चाहता है तो उसके प्रति कभी भी समर्थन का भाव नहीं करना चाहिए, ध्यान रखो। संसारी प्राणी भयभीत हो जाता है और विपरीतता का समर्थन करने के लिए उतर जाता है, ये गलत बात है। आपको आत्मनिर्भर रहना चाहिए, सम्यक दृष्टि यदि है तो। भय क्यों आपको? अरे हम अपने सम्यक दर्शन की तो सुरक्षा रखने में हम स्वतंत्र हैं, और सम्यक दर्शन की रक्षा आप तभी कर पाएंगे जब विपरीतता का समर्थन नहीं करेंगे। वो नहीं चाहता, मान लो मैं अपने आप में मैं निरपराध हूं ऐसा कह रहा है, कहें दो उसको, लेकिन हमें समर्थन नहीं करना है, ये उतना ही सत्य है। सुनो, इधर आपस में चर्चा न करो, ये बहुत संवेदनशील विषय है। ये सामने वाला व्यक्ति अपने अपराध को स्वीकारता नहीं देता है तो कोई बाधा नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि उसका होनहार वैसा होगा। किंतु अपना कर्तव्य होता है, उसका समर्थन हम नहीं कर सकते, क्या कुछ भी हो जाए, ये पक्की बात है। इसको बोलते हैं धर्म के प्रति समर्पण भाव, और इसके माध्यम से प्रभावना अंग सुरक्षित रहेगा। इसी को प्रभावना बोलते हैं। भयभीत होकर के पीछे क्यों हटते हो? हमें किसी का प्रतिकार नहीं करना, किंतु धर्म को सुरक्षित रखने का अधिकार अपना प्रत्येक व्यक्ति का है, यदि सम्यक दृष्टि है तो। यही गुरुदेव ने बताया है और इससे बढ़कर के बताने की आवश्यकता ही नहीं है। ये सब हो क्या रहा है, और ये दुरुपयोग हो रहा है ये मीडिया का। व्हाट्सएप पे हर चीज व्हाट्सएप क्या, ये सब क्या है? ये कोई वस्तु तो पूछने वाला कोई है ही नहीं, इसलिए दुरुपयोग होता चला जा रहा है। और आप लोग आंख मेज करके बैठ रहे हैं। आपका परम कर्तव्य है, बल्कि श्रवण से भी ज्यादा कर्तव्य श्रावक का बनता है, क्योंकि श्रवण की एक सीमा होती है, एक मर्यादा होती है, अपनी मर्यादा में वह कह सकता है। आप यदि धर्म की रक्षा नहीं करोगे तो बहुत जल्दी वह छठा काल आने वाला, ये ध्यान रखो। आप जागृत हो जाइए आप। हाँ, ये बहुत ये अवसर है, अपने आप की सम्यक दर्शन की रक्षा करना चाहिए। और जो बिल्कुल सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखना चाहता है और अपने दोषों को परिमार्जित करना चाहता है और विनीत भाव के साथ आकर के गुरु के चरणों में समर्पित होता है, उसका स्थितिकरण करना चाहिए और उसके दोषों को उजागर नहीं करना चाहिए। वही आचार्य माना जाता है। और आज हो क्या रहा है? पत्र पत्रिकाओं में, न्यूज़पेपर में, और सबसे ज्यादा ये महाभूत है, ये मीडिया में वह प्रचारित कर रहा है। इसका अर्थ क्या? वह प्रभावना कर रहा है क्या? वो उसके द्वारा रत्ती भर भी प्रभावना नहीं होगी। भीड़ इससे चौगुनी 10 गुनी आ सकती है। 10-10, 20-20 लाख जनता चरणों में आ सकती है, अलग विषय है, किंतु इसका अर्थ ये प्रभावना का अंग नहीं। आगम को सुरक्षित रखने में जो कटिबद्ध है वो 4 व्यक्ति भी पर्याप्त है हमारे लिए। बहुत खेद का अनुभव होता है। गुरुदेव को समाधिस्थ होकर के 2-2.5 साल हुए नहीं और इस प्रकार का रूप सामने आ रहा है। इस प्रकार का रूप मैंने गुरुदेव की उपस्थिति में नहीं देखा था। हाँ, 40 साल मुझे गुरुदेव के चरणों में
रहने का अवसर मिला, लेकिन इस प्रकार का वातावरण नहीं देखने में आया था। थोड़ा बहुत मान लो किसी का दोष होता है, वो होता है, वो अलग विषय है, किंतु अब हो क्या रहा है, दुनिया को क्या हो गया, जैन समाज को क्या हो रहा है। इस प्रकार करने से समाज में विघटन होगा, ये ध्यान रखो। समाज को यदि संगठित रखना चाहते हैं तो धर्म को कभी भी स्वप्न में भी नहीं भूलना चाहिए। आपका परम कर्तव्य है, दायित्व है आपका, और गुरुदेव ने दायित्व दिया है आपके लिए, ध्यान रखो। डरना नहीं चाहिए, निर्भीक होकर के धर्म की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। उपगुण और स्थितिकरण खेल थोड़ी होता है। और ये सम्यक दर्शन, ये मोक्ष मार्ग का ये सोपान है, प्रथम सोपान, और उसका कोई महत्व ही नहीं समझ रहा है। रात दिन विषयों में लीन है और अपनी अपनी बात को लेकर के वह इस प्रकार विपरीत आचरण करता चला जाता है, और असत्य को सिद्ध करने के लिए लाख असत्य और बोलना चाह रहा है, और उसका जो समर्थक होते हैं उसकी प्रशंसा करने में लगा हुआ है, उसके सम्मान आदि करने में लगा हुआ है। वह वस्तुतः क्या हो सकता है, आप जानो, आपका काम जाने। सोचो, विचार करो। वस्तुतः विपरीत वृत्ति वाले के प्रति और कुछ नहीं, एकमात्र माध्यस्थ भाव ही है, और वह माध्यस्थ भाव का ही पात्र है। प्रमोद भाव का पात्र वह नहीं हो सकता, ये ध्यान रखो। विषय और पंचेंद्रिय की विषय और वैभव बहुत मिल सकता, और इस प्रकार के विपरीत वृत्ति वालों का समर्थन धन आदि के माध्यम से भी यदि होता है, वह धन का दुरुपयोग माना जाता है। उस धन के माध्यम से धर्म की आराधना करो। धन जो मिला है पुण्य के उदय में, उसको आप धार्मिक क्षेत्र में उसका व्यय करो, धर्म का विकास होगा। किंतु विपरीत चलने वाले व्यक्तियों के समर्थन में और उनकी रक्षा करने के लिए धन का उपयोग करते हैं, इससे बड़ा और कोई भी दुरुपयोग नहीं माना जा सकता धन का। इसको हमेशा ध्यान रखिए। 9:15 बजा है। उपगुण का विषय आपको ध्यान रखने योग्य है, रखिए आप। आपका कर्तव्य कुछ नहीं, ऐसा नहीं, पूरा का पूरा आप लोगों का ही कर्तव्य है। श्रवण थोड़े बहुत प्रसंग के अनुरूप बोल करके आपको जागृत करने के लिए वो बोल रहा है, और कोई इसमें आशय उनका नहीं। किंतु यदि इसके उपरांत भी यदि जागृत नहीं होता है तो आचार्य कहते हैं, जो शुद्ध भक्ति जो तो सो उगोहनगारी, ऐसा कहा। जो शुद्ध भक्ति जो तो उगोहन हो, वगोहन गोद सव धम्मानम, सो उगोहनगारी सम्मादिठी मुने दवो, ऐसा कहा। वो अपने पंच परमिष्टि के आराधना में निरंतर श्रवण लीन रहते हैं, और उसके माध्यम से उनका विकास होता रहता है। किंतु भाव प्रवृत्ति के समय पर श्रवण के अंदर भी ये भाव जागृत होता है कि गुरुदेव ने जो मार्ग प्रशस्त किया है उसको प्रशस्त बनाए रखने के लिए अपना योगदान होना चाहिए। हम क्या प्रशस्त कर सकते हैं, प्रशस्त करके गए हैं। आगतस्य रत्नत्रय तद्वती वा, रत्नत्रय आत्मक मोक्ष मार्ग में और रत्नत्रय का पालन करने वाला जो साधक है, उनमें यदि इस प्रकार का दोष आया है तो उस तस्य दोषस्य यत् प्रच्छादनम, उसका जो आच्छादन करना है उसका नाम तत् उपगोहनम इति भावार्थो, उसको उपगोहन बोलते हैं। सोचो, विचार करो। बहुत अच्छा क्षोभम है, उसका अच्छे से उपयोग कर लो। बहुत बड़े बड़े पोथी पढ़ने से ज्ञान होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पोथी पढ़ लो, अच्छा है, उपयोग और अच्छा लग सकता है। नहीं भी है क्षोभम तो भी अपने सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखने के लिए जितना आपके पास ज्ञान है वह पर्याप्त है। अपने सम्यक दर्शन को सुरक्षित जो रख रहा है उसके माध्यम से दूसरे का भी सम्यक दर्शन सुरक्षित रहेगा, क्योंकि हम
आठों अंगों का यदि हम स्वयं पालन करेंगे तो उसके माध्यम से भी दूसरे के अंगों का पालन करने का भाव उसके अंदर आए बिना रह नहीं सकता। इसी को उपगुण बोलते हैं। इतना ही पर्याप्त है। विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे घर की लंबी इनिंग चाहिए, वंडर सीमेंट लगाइए। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।